मेंशन किया गया कि वहाँ सिर्फ एक एक्यूज नहीं थे, युमकिन बागरा नहीं थे, बाकी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग इन्वॉल्व थे इसमें। बट अनफॉर्चुनेट था कि वहाँ के कई ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स को ये पता नहीं था कि पोक्सो एक्ट क्या है, पोक्सो एक्ट क्या है, उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो नमस्कार, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट है कमीशन मेंबर हूँ मैं। जब ये कारो केस निकला था नवंबर 2022 को, उसके इनिशियल कुछ दिन के बाद ही हम लोगों ने एक इंक्वायरी टीम बना के वहाँ गया था। मैं उसमें पर्सनली था। तो हमने वहाँ जाकर कारो में उस स्कूल को विजिट किया। उसके बाद उन सभी बच्चों से हमने इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत किया, उनसे काउंसलिंग किया, उनका रिपोर्ट हम लोग ने बनाया। और जब हमने कमीशन का जो पूरा रिपोर्ट है उसमें हमने पूरी तरह मेंशन किया गया कि वहाँ सिर्फ एक एक्यूज नहीं था और 3-4 बच्चे नहीं था, काफ़ी सारे बच्चे थे। हमने 16 बच्चों को उस वक्त निकाला था इनिशियल स्टेट में। उसके और कई बच्चे लोग थे जो इधर उधर चले गए थे, तो उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। तो हमने रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया कि वहाँ सिर्फ एक एक्यूज नहीं थे, युमकिन बागरा नहीं थे, बाकी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग इन्वॉल्व थे इसमें जो युमकिन के साथ देते थे। तो उसके बारे में भी हमने क्लियरली मेंशन किया गया है हमारे रिपोर्ट में, और क्या क्या उन लोगों ने किस किस तरीके से ये घटना कब से स्टार्ट किया, उन चीज़ों को भी हमने वहाँ पे मेंशन किया गया है। उस रिपोर्ट को हम लोगों ने PHQ में पुलिस हेडक्वार्टर में हमने सबमिट कर दिया है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी फर्दर एक्शन के लिए सबमिट कर दिया। उसके बाद कमीशन कंटिन्यू फॉलो अप कर रहा है इस केस को, और आज भी यहाँ पर हियरिंग थे, तो एज ए कमीशन मेंबर मैं यहाँ पर आके प्रेजेंट रहा और इस केस को मॉनिटर कर रहा हूँ। और फर्दर हम और भी मॉनिटर करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इस इशूज़ को, जो बच्चों का मोलेस्टेशन का और रेप का, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं है ये चीज़ जो ना कमीशन के तरफ से इतना हर चीज़ पर इतना लाइटली अब क्यों लेते समझ में नहीं आता। ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश में अभी कितना सारा केस हो गया जो स्कूल के अंदर ही बच्चों के साथ मोलेस्टेशन ये सक्सेसफुल हो गया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों की तरफ से और क्या सीवियर स्टेप लिया जाए वो बताइए। अभी ये केसों को ओवरऑल आपको क्या स्टेप लेना ताकि आने वाले फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो। एज ए कमीशन मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग लाइटली नहीं लेते कई केसेस को। कई सारे केसेस जिनके बारे में आप लोग जानते भी नहीं होंगे, मीडिया में आता ही नहीं है। हमने किमिन के केस को ले लीजिए, आप लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ के टीचर ने 13 बच्चों के साथ मोलेस्टेशन किया, और उससे पहले वो कितने सारे बच्चों के साथ मोलेस्टेशन किया उसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन कमीशन ने इसके बारे में इफेक्टिवली काम किया। इन वेरी अनफॉर्चुनेट कि समटाइम द पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस एक्यूज, जिसके कारण ये लोग छूट जाते हैं केस को, बच्चों के परिवार को धमकाया जाता है कि अगर तुमने बोला तो तुम्हारे साथ में तुम्हारा फेल हो जाएगा, तुम्हारा मम्मी पापा को कुछ कर देंगे। कमीशन सिर्फ एक जगह नहीं रुका, सिर्फ किमिन का नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग कभी कमीशन ऑफिस में भी आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी स्कूल में इंसिडेंट हुआ है उन सब को हमने रिकॉर्ड किया है, उन सब को फॉलो अप किया है। और तो हर अभी जैसे कि आपने तो जवाब दे दिया इसका, आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी जो कमेटी का कहना था कि बच्चों को जो है पुलिस थाना में बुलाया जा रहा है, ईटानगर बुलाया जा रहा है और आलो बुलाया जा रहा है दूर दराज से, तो इसी दौरान जो है आप लोग बच्चे को किस तरह से डील कर रहे हैं? क्या उनका मानसिक संतुलन को आप लोग क्लियर करते हैं? क्या कोई साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व है आप लोग जब इस तरह का छोटे बच्चे से डील करते हैं? देखिए, एज ए स्टेट कमीशन हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हमारे जो सब ऑर्डिनेट CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, कि उन्हें इन बच्चों के साथ में थोड़ा चाइल्ड फ्रेंडली के तरीके से रहना चाहिए। उसके बाद आप बता दीजिए क्या कोई साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व है? फ़िलहाल ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट हमारे अरुणाचल में नहीं है। जी हाँ, पुलिस स्टेशन में ही है चाइल्ड फ्रेंडली रूम, वहाँ मैंने खुद विजिट किया, जहाँ में बच्चों के लिए सब कुछ चाइल्ड फ्रेंडली है। वहाँ में बच्चे अगर थक गया तो सोने के लिए भी है, उनके खेलने के लिए, कूदने के लिए कुछ खिलौना भी रखा गया है। डेफिनेटली अरुणाचल में बहुत सारे हैं, सिर्फ आलो नहीं, पासीघाट में भी है, और वो सब में भी हमने विजिट कर चुका हूँ। आपने जैसे कहा कि युमकिन बागरा को छोड़ के कोई और एक्यूज दिए, तो मेरा उसके अगेंस्ट में आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं जो अलग एक्यूज लोग हैं? हमने रिपोर्ट बना के PHQ में ऑलरेडी भेज दिया। तो जिन लोगों का ऊपर में ये सब केस थे और जिन लोगों ने कुछ इस केस में थोड़ा सा लगा कि सपोर्ट दे रहा है एक्यूज़ को, उनके खिलाफ भी थोड़ा एक्शन लिया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है, तो उसको तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है उन लोगों के खिलाफ भी।
पुलिस स्टेशन ये पुलिस गाइडलाइन के तहत में लिखा गया कि जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड फ्रेंडली एरिया में रखा जाए। जो पॉक्सो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए अलग सा एक कमरा होना ही है हर पुलिस स्टेशन में, और ये है आलो में भी है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि उसे यूज़ किया होगा जब बच्चों को बुलाया गया होगा। और रहा बात पुलिस लोगों से, मैं ये कहूँगा कि जो अभी तक हमने जब सीईओ में डिस्ट्रिक्ट विजिट किया, बट अनफॉर्चुनेट था कि वहाँ के कई ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स को ये पता नहीं था कि पॉक्सो एक्ट क्या है, पॉक्सो एक्ट क्या है उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो उन लोगों ने बोला कि हमें मालूम नहीं था पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो हमने कहा कि पॉक्सो एक्ट के बारे में आप लोग पढ़िए, इसके बारे में दिया गया है, 2012 से दिया गया है। तो अभी 2023 चल रहा है, अब लोगों को इससे पता नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली कि पॉक्सो एक्ट के बारे में और पुलिस वाले लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए, अपने ऑफिशियल, उसके बाद अपने और डाउन लेवल तक।